बच्चों, आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। पाठ्य पुस्तक के अगले भाग भाषा की बात पे हम बढ़ते हैं। इसमें जो है ग्रामर से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है, व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं, ठीक है। नीचे दिए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। नीचे मुहावरे दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाना है, ठीक है। अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। क्या करना है? अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मुहावरे होते क्या है ना। क्योंकि जब तक आप मुहावरे नहीं समझोगे तो आपको मालूम क्या होगा कि क्या करना है इसमें। तो मुहावरे शब्दों का वह समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसके वर्ड मीनिंग सीधे नहीं ले जाते, मतलब इनके शाब्दिक अर्थ नहीं होते हैं, नहीं लेते हैं हम, बल्कि इसमें छिपा हुआ अर्थ होता है, हिडन मीनिंग होता है, उसे लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मुंह लटकाना, तो मुंह यानी होता है माउथ और लटकाना यानी क्या होता है? हैंग। तो मुंह लटका सकते हैं क्या हम? नहीं। यानी इसमें कुछ हिडन मीनिंग है, कुछ हिडन मीनिंग है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट यानी होता है ब्रिक्स, है ना, ब्रिक होता है। तो ब्रिक से ब्रिक को बैंग करना, हिट करना, तो इसका अर्थ तो यही हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ छिपा हुआ अर्थ है, वह अर्थ हम मालूम करना है। तो मुहावरे इसी तरीके के होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं, मुहावरे स्पेशली वर्ब्स होते हैं। मुंह लटकाना ये वर्ब है, क्रिया है। ईंट से ईंट बजाना यह भी क्रिया है। इनके क्या होते हैं? हिडन मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं? हिडन मीनिंग। सीधे सीधे अर्थ नहीं होते हैं, इनके क्या होते हैं? हिडन मीनिंग होते हैं। एक मशहूर आपने मुहावरा सुना होगा, ठीक है, मैं वो यहाँ लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे वो मुहावरा लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 2 11 होना, ये मुहावरा आपने सुना होगा, है ना। 9 + 2 11, ये इसका अर्थ है? नहीं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बता सकते हो? हाँ, इसका अर्थ है भाग जाना। यहाँ पे देखिए 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ठीक है। उसी तरह से मुंह लटकाना का अर्थ कुछ और है, हिडन मीनिंग है। मैं इसको बता चुका हूँ, शायद आपको याद भी हो, फिर भी याद नहीं है तो हम एक चित्र से देखते हैं इसको। बच्चों, ये चित्र देखिए, ये देखकर क्या समझ में आ रहा है ये बच्चे के बारे में? कैसा दिख रहा है बच्चा? उदास दिख रहा है ना, है ना। तो मुंह लटकाना यानी होता है उदास होना। क्या होता है? उदास होना। तो मुंह लटकाना यानी क्या हुआ? उदास होना। क्या होता है? उदास होना। तो इसका वाक्य क्या बना सकते हैं आप? महेश परीक्षा में फेल हो गया और उसने अपना मुंह लटका लिया है, यानी वह उदास हो गया है, ठीक है। लेकिन वाक्य में आपका यही शब्द आना चाहिए, मुंह लटकाना, ठीक है। उदास होना हम समझेंगे कि उसका अर्थ क्या है, उदास होना। उसी तरह से ईंट से ईंट बजाना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो ये चित्र देखिए आप, ईंट से ईंट बजाना, ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? ईंट कहते हैं। इंग्लिश में हिंदी में ईंट है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं। तो ब्रिक को एक दूसरे से हिट करना, बैंग करना, इसका अर्थ तो यही हुआ, है ना। लेकिन इसमें एक छिपा हुआ, तो इसमें जो है ईंट से ईंट बजाना, तो ईंट यानी होता है ब्रिक। ये देखिए ब्रिक दिख रहे हैं ना, तो एक दूसरे को बैंग करना, इसका अर्थ है क्या बीच को? नहीं, इसमें कुछ छिपा हुआ अर्थ है। ईंट से ईंट बजाना में कुछ छिपा हुआ अर्थ है, वह जानेंगे हम, ठीक है। एक चित्र देखते हैं। ये चित्र देखिए, एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन ने कुछ बॉम्ब्स फेंके हैं, शायद यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है ना। तो ईंट से ईंट बजाना यानी होता है नष्ट भ्रष्ट करना, सब कुछ बर्बाद कर देना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट करना, ठीक है। तो आपने ईंट से ईंट बजाना, है ना, और मुंह लटकाना, दोनों के अर्थ समझे, ठीक है। वाक्य भी बनाए हमने। ईंट से ईंट बजाना का वाक्य क्या बनेगा?
भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दिया, ने उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अभी समझ में आया दोनों? ठीक। नेक्स्ट जो बिट है, पाठ में आए कोई 4 व्यक्तिवाचक और 4 जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए, है ना। तो हमने पहले ही, तो हमको यहाँ पर क्या समझना है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं समझना है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है आपको, व्यक्तिवाचक क्या होता है, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन, है ना। जैसे नदी, नदी क्या हो गई, जातिवाचक, गंगा क्या हो गई, व्यक्तिवाचक, लड़का क्या हो गया, जातिवाचक, और सुरेश क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, शहर क्या हो गया, जातिवाचक, हैदराबाद क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको पाठ में आए, पाठ हमारे जो लेसन में जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं आई हैं उनको ढूंढकर लिखना है। हम देखते हैं पाठ में, थोड़े ढूंढकर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए लोह पुरुष। ठीक है, यहाँ पर एक पैरा देख रहा हूँ मैं, हमारे पाठ का ही है। इसमें देखते हैं कि कोई जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा आई है क्या। काका, एक ये संज्ञा है काका। तो काका जो है मतलब, तो किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं है काका, यानी पूरे जाति का नाम, पूरे एक ग्रुप को बताता है। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। और भी संज्ञाएं, बालक, ये भी जातिवाचक हो गया, पिता, ये भी जातिवाचक हो गया, और यहाँ देखिए शहर, यह भी क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, है ना। तो यहाँ ये चारों भी क्या मिल गए हमको, जातिवाचक। अब हम व्यक्तिवाचक ढूंढते हैं। ये देखिए नाम दिए हैं, सोमा, ये व्यक्तिवाचक, नरसी, यह भी व्यक्तिवाचक है, और देखते हैं काशी, काशी भी व्यक्तिवाचक है। ठीक है, और देखते हैं विट्ठल, ये भी व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति का नाम, मुंबई, ये शहर का नाम। तो यहाँ देखिए ये व्यक्तिवाचक हो गए। तो ये संज्ञाएं आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमने संज्ञाएं टिक करी उन संज्ञाओं को आप लिख सकते हो यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक, 4-4 ही लिखना है। कितने लिखना है, 4-4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिट पर। नीचे कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग, यहाँ जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनके आपको क्या बताना है, लिंग बताना है। क्या बताना है आपको, लिंग। तो लिंग आपको मालूम है, लिंग जेंडर, अंग्रेजी में क्या होता है ये, अंग्रेजी में क्या होता है ये, जेंडर। कितने जेंडर होते हैं, 3 जेंडर होते हैं, 3 जेंडर होते हैं ना। एक मैस्कुलिन जेंडर जो मेल के बारे में बताता है, एक फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को बारे में बताता है, और एक कॉमन जेंडर जो कॉमन, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बारे में बताता है। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही जेंडर होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर, फीमेल के बारे में बताएगा, और दूसरा होता है पुल्लिंग। तो 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, कितने लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, लेकिन हिंदी में एक समस्या क्या है, तो हिंदी में क्या समस्या है कि हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी हिंदी में जो लिविंग थिंग है उनको तो लिंग दिया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजी। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को भी हिंदी में हम लिंग देते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया कलम। अब पूछूंगा कि इसका लिंग क्या है ना। कैसे बताओगे, तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, आप कैसे बता सकते हो कि इसका लिंग पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए एक विधि है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मेरी कलम या फिर मेरा कलम, क्या लिखेंगे बताइए, मेरा कलम लिखेंगे या मेरी कलम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मेरी कलम। मेरी यानी ई जब आता है तो वो होता है स्त्रीलिंग, तो कलम क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इस तरीके से आप निर्जीव चीज़ों में सामने जो है प्रोनाउन लगाकर आप लिंग पहचान सकते हैं। वैसे इसके नियम भी हैं बहुत सारे, लेकिन उनको याद रखना
हर किसी के संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द रूल्स। तो इस तरीके से हम जो बातचीत करते हैं, बातचीत के द्वारा ही हम इसको पहचान सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, मेरा बोल रहे हैं, मेरी बोल रहे हैं, बातचीत में क्या उपयोग करते हैं, उस हिसाब से हम पहचानते हैं। फिर भी कुछ रूल्स हम देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी में दो लिंग है, एक पुल्लिंग है और एक दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, मेल जाति यानी मेल के बारे में बताने वाला, बोध कराने वाला यानी बताने वाला। ठीक है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग यानी स्त्री यानी फीमेल के बारे में, फीमेल के बारे में बताने वाला, बोध कराने वाला। तो पुरुष के बारे में बताए तो पुल्लिंग और स्त्री के बारे में बताए तो स्त्रीलिंग। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैसे पहचानना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेड़, देश, पर्वत, धातु, महीना। कोई भी पेड़ का नाम हो, जैसे आम है ना, जाम, या कोई भी पेड़ का नाम, वो पुल्लिंग होता है। देश, कोई भी देश का नाम हो, भारत, अमेरिका, कोई भी देश हो, चाइना, कोई भी, पुल्लिंग होता है। पर्वत, हिमालय पर्वत, कुछ भी हो, कोई भी पर्वत, अरावली पर्वत हो, पुल्लिंग होता है। धातु, धातु यानी होता है मेटल, कोई भी मेटल हो उसका वो पुल्लिंग ही होता है। महीना, अगस्त, जनवरी, कौन सा महीना चल रहा है अभी, जून, तो हर महीना जो है पुल्लिंग ही होता है। नक्षत्र, कोई भी तारे का नाम है ना, स्वाति नक्षत्र है ना, तो इस तरह से सभी का नाम जो है, नक्षत्रों का नाम पुल्लिंग होता है। महासागर, ओशन है ना, जैसे हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हर एक का नाम पुल्लिंग ही होता है। रत्न, रत्न भी जो है, जैसे हीरा है ना, मूंगा है, जो भी रत्न है वो भी पुल्लिंग ही होते हैं। और भी कुछ पहचाने, अगर शब्द के अंत में मतलब कोई मात्रा नहीं है, आ है, पा है, पन है, ना है, तो है, आव है, इनके रहने पर भी वह पुल्लिंग होता है। ये शब्द याद रखोगे, बहुत मुश्किल है, फिर भी थोड़ी चीज़ें याद रखिए। ठीक है। स्त्रीलिंग, सारी नदियों के नाम, गंगा, कावेरी, जो भी है, सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंगी होते हैं। राशि, जैसे जोडेक साइन, मतलब जैसे हमारे मकर है, या फिर और भी कई राशियां ना, वृश्चिक राशि है, वृषभ है, ये सारी राशियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण है, कुरान है, गीता है, इनके ये भी स्त्रीलिंगी होते हैं। मसाले, स्पाइसेस के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। मिर्च मसाला, हल्दी, जो भी है, धनिया, जो भी है, इनके मसालों भी स्त्रीलिंग होते हैं। कपड़ों के नाम, जैसे शर्ट है, मतलब कमीज़ है ना, वो भी स्त्रीलिंग है। आभूषण, जैसे लेडीज़ जो है ज्वेलरी पहनते हैं ना कान में, तो बाली है, या फिर फिंगर में रिंग पहनते हैं, अंगूठी, वह भी स्त्रीलिंग है। आहारों के नाम, जैसे रोटी है, कोई भी, बिरयानी है, कुछ भी, उनके वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। और भी इनकी पहचान है, अंत में ई रहता है, ई की मात्रा, जैसे यहाँ पे ई की मात्रा है, इधर ई की मात्रा है, या ई रहता है, या ख रहता है, ट रहता है, वट रहता है, ऐसे शब्द भी उनके अंत में रहे तो भी वह स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये सब याद रखना बहुत कठिन है, फिर भी एक बार आप अपने दिमाग में इनको रखिए। लेकिन अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना है तो हम उनको जो है अपने अभ्यास के द्वारा, बातचीत के द्वारा, क्या सही बात है उसके द्वारा पहचान सकते हैं। अगर आप नियम भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम पहचानते हैं इनके लिंक्स। ठीक है। जैसे ये सज्जनता, ई आया इसके पहले, अपनी, तो ये तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, स्त्रीलिंग। यहाँ पे आ आया है ना, यहाँ मेरा संग्राम बोलेंगे या मेरी संग्राम, तो हम कहते हैं मेरा संग्राम, तो ये हो गया पुल्लिंग। ठीक है। तो ये क्या हो गया, संग्राम, पुल्लिंग हो गया। सरदार की उपाधि, यह भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। और वाणी, ई आया हुआ है, इधर भी ये है, यानी ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग ही हो गया। ठीक है। यहाँ पर मेरा आंसू आएगा, आंसू वो शब्द है ना, ऊ मात्रा है तो भी पुल्लिंग ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लिखें मेरा या मेरी, तो मेरा लिखेंगे, मेरा आंसू, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। ये तो मेरी कहानी होगा, है ना, मेरा कहानी तो नहीं होगा, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है।
मेरी कहा मेरी कहानी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ओके, तो ये तो हो गया आपका लिंग से संबंधित व्याकरण ग्रामर पॉइंट हो गया। अब जो है भाषा की बात यहाँ पर ख़त्म हुई। अब आए आपके जीवन मूल्य प्रश्न, जीवन वैल्यू बेस्ड है ना, जीवन मूल्य प्रश्न। तो इसमें जीवन मूल्य क्या मिला आपको इस पाठ से? तो महात्मा गांधी से हमको मिला सत्य, ट्रुथ और अहिंसा, नॉन वायलेंस मिलता है। और सरदार पटेल के जीवन से हमको त्याग, सेक्रीफाइस, दृढ़ता, स्ट्रांगनेस है ना, टफनेस, ये दो चीज़ें हमको मिलती हैं। जीवन में हमको टफ और बनना चाहिए और जीवन में सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ये मिलती है ना। तो आगे बात ये है कि यहाँ पे प्रश्न है कि हमारे लिए त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघर्ष, सत्य, अहिंसा जैसे जीवन मूल्य यानी हमारे जो लाइफ स्किल्स है, हमारे लाइफ के वैल्यूज़ हैं, उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना है, ज़रूरी है। क्यों? प्रश्न है क्यों ग्रहण करना है इन्हें? त्याग यानी सेक्रीफाइस, दृढ़ता यानी टफनेस, स्ट्रांगनेस, डिटर्मिनेशन, परिश्रम यानी हार्ड वर्क, संघर्ष यानी स्ट्रगल, सत्य यानी ट्रुथ, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, इनको प्राप्त करना है हम। वी हैव टू अचीव देम। वही क्यों करना है ऐसा, क्यों? प्रश्न क्या है, क्यों? तो इनको हमने देखा, उदाहरण देख सकते हैं हम, हिस्ट्री देखेंगे, अगर हम महात्मा गांधी को देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखें, तो वो अपने जीवन में सफल हुए है ना। आज हम हम उनको याद करते हैं, ये महान हैं, उन्होंने हमको आज़ादी दिलाने में सहायता की और कई लोगों का जीवन उन्होंने बचाया है ना, और हमको आज़ादी दिलाई और समाज के लिए भी भलाई की, समाज के भलाई के काम किए। तो अगर हम जीवन में सफल होना है, लोगों की भलाई करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश की उन्नति करना है, तो ये सारे गुण हम में होने चाहिए। अपनी सफलता के लिए और देश की सफलता के लिए, उन्नति के लिए ये गुण होने चाहिए। ठीक है। दूसरा है प्रश्न, प्रत्येक भारतीय को सच्चा देशभक्त बनकर राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। क्यों? प्रत्येक भारतीय जो है क्या बनना चाहिए? तो भारतीय यानी इंडियन, देशभक्त यानी पैट्रियोटिक है ना, और उन्नति यानी डेवलपमेंट। तो हमारे देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना है? देशभक्त बनना है। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम जो है केवल शत्रुओं से लड़कर ही अपनी देशभक्ति बता सकते हैं। हम जो है अपनी देशभक्ति छोटे छोटे काम करके भी बता सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं तो किस पे लिखते हैं? नोटबुक में। अगर हम नोटबुक में लिखने का काम करें केवल और उसको फाड़ें ना, उसको टेर ना करें, पेपर स्टेयरिंग ना करें है ना, और हम पानी बचाएं, वाटर सेव करें है ना, और अगर हम बिजली बचाएं, इलेक्ट्रिसिटी सेव करें, और हम जो है कई चीज़ें ऐसे छोटे छोटे काम हैं, अगर हम वो करते हैं तो हम अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। हाँ, हम अच्छे से पढ़ाई करें, मिलजुल के रहें, दूसरों की सहायता करें, इस तरह से भी हम देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। तो ये देशभक्ति, हम देशभक्त बनेंगे तो हमारा देश भी क्या करेगा? उन्नति, डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, अब अंत में आया है कुछ करने के लिए, यानी ये क्या है? आपकी एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी क्या है? मुहावरा। आपने पढ़ा ना, मुंह लटकाना। मुंह यानी अपने माउथ से रिलेटेड है। ऐसे और मुहावरे ढूंढकर पर्चियां बनाना है, चिट्स बनाना है, और एक बॉक्स, डिब्बे में डालना है। और आप वो डिब्बे में डालेंगे ना तो दूसरे बच्चे आके पर्ची उठाएंगे, दे विल लिफ्ट द स्लिप, और उसका अभिनय करेंगे। जो भी पर्ची आएगी उसको देखकर वो क्या करेंगे? अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे। ठीक है। अभी मुंह लटकाना, कैसी एक्टिंग करोगे? सैड होने की एक्टिंग करना। मुंह मोड़ना यानी होता है किसी को इग्नोर करना, उसकी एक्टिंग करना। फिर मुंह की खाना यानी हार होता है तो उसकी एक्टिंग करना। ऐसे बहुत सारे मुंह से रिलेटेड मुहावरे हैं, आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी घटना ढूंढिए। हमने पाठ में तो थोड़ी घटनाएं पढ़ी, और भी घटनाएं हैं, और भी इंसिडेंट्स हैं रिलेटेड टू सरदार पटेल लाइफ।
तो हम उन घटनाओं को, कोई एक घटना को कक्षा में सुनाना है। ठीक है, आप ऑडियो करके मुझे भेजिए कोई छोटी सी घटना। ठीक, फिर है थर्ड प्रश्न है, सरदार पटेल की तरह किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी, सरदार पटेल तो एक स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर, किसी अन्य और कोई अनदर स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठी करना है। क्या इकट्ठी करना है? जानकारी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है। उनका चित्र भी चिपकाइए, पेस्ट कीजिए। कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि महात्मा गांधी हैं, या फिर रानी लक्ष्मीबाई है, या भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, बहुत सारे हैं। किसी भी एक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए नेट से, और उनका चित्र लगा के उनके बारे में कुछ लाइनें लिखिए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है। पार्ट 2 में लौह पुरुष कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमारे को नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझा होगा, क्लास वर्क, भाषा अभ्यास और टेक्स्ट बुक भी आज समझ लिया। तो आप जो है ध्यान से सुने होंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कक्षाओं में ध्यान पूर्वक सुनिए। अगली कक्षा में हम पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।